वेलकम टू मौसमीज़ किचन। मौसमीज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनतेरस के ओकेशन में हमने तैयार किया है ये गुड़ पापड़ी स्नैक्स के रूप में। अभी दिवाली में घर में सभी के स्नैक्स तैयार होते हैं। इस तरह की गुड़ पापड़ी तैयार करिए, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी और आपको भी बहुत पसंद आएंगी, जिसे हम 15-20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके लिए लेंगे हम ये गुड़, थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ गुड़ भी मैंने इसमें यूज़ करी हूँ। अब इसे हमें पिघलाना है पानी के साथ। करीबन मैंने इसमें आधा एक गिलास पानी डाली हूँ और इसको अच्छे से एक दूसरे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक के पकाना है जब तक कि गुड़ पानी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तब तक के हमें इसे मध्यम मध्यम आंच में पकाना है। और अब ये देखिए, ये गुड़ हमारा अच्छे से पानी में मिक्स हो गया है। इसे कि हमें चाशनी नहीं तैयार करनी है, सिर्फ पानी तैयार करना है। अब ये पानी अच्छा तैयार हो गया है, इसे हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक थाली में लेंगे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को अच्छे से एक दूसरे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल्ली। सफ़ेद तिल्ली को स्किप मत कीजिएगा, कि सफ़ेद तिल्ली से इसमें स्वाद दोगुना हो जाता है। अब चारों तरफ मैंने इसमें सफ़ेद तिल्ली डाल ली हूँ। सफ़ेद तिल्ली की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखना, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है गुड़ पापड़ी में। अब ये सारी सफ़ेद की तिल्ली मैंने इसमें डाल ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे मोयन। मैंने मोयन यूज़ करी हूँ। अब ये मोयन मैंने इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा सा मैंने इसे हल्का गरम कर ली थी। मोयन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जब तक कि ये अच्छा सख्त ना हो जाए उस हिसाब से। मैंने 1 कटोरी मोयन डाली हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सोंठ डाली हूँ। सोंठ से जो पापड़ी का स्वाद होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो 1 टीस्पून सोंठ डाली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे गुड़ का पानी। जो गुड़ का पानी हमने साइड में रख दिया था, ये थोड़ा गर्म है, इसीलिए मैं इसको साइड से इस तरह से धीरे धीरे से फैलाऊँगी। अब ये देखिए, ये सारा मोयन इसमें अच्छे से फैल गया है। जब ये अच्छे से फैल जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पानी डालेंगे। एकदम से अगर गुड़ का पानी डालेंगे तो ये आटा गीला हो सकता है और फिर हमारी पापड़ी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें आटा गूँथना है। अब ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रही हूँ और इस तरह का आटा इसका हम तैयार करेंगे। आटे की कंसिस्टेंसी जैसे हम पूड़ी का आटा तैयार करते हैं ना, उसी तरह का हमें आटा तैयार करना है। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल रही हूँ और फिर आटा गूँथते जा रही हूँ। अब ये देखिए, ये आटे को हम इसी तरह से गूँथ लेंगे। अब ये आटा हमारा तैयार हो गया है गूँथ के। इसे हम 5 से 10 मिनट तक के साइड में रख देंगे। अब हम इसकी तैयार करेंगे पूड़ियाँ। इसके लिए एक पट्टे में मैंने इसको ली हूँ और ये थोड़ा सख्त ही होता है और ये शेपलेस ही तैयार होगा, क्योंकि ये बहुत सख्त होता है। गुड़ इसको पकड़ के इसको एकदम टाइट कर देता है, तो हमें थोड़ा सा दम लगा करके ये पूड़ियाँ तैयार करनी पड़ती है। अब इसको एक शेप देने के लिए मैंने ये ग्लास यूज़ करी हूँ और ग्लास की सहायता से हमें इसे छोटी छोटी पूड़ियों का शेप देना है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब ये शेप आ गया है एक जैसा, तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको हाथों की सहायता से हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये साइड से हम इसको इस तरह से निकाल लिए। अब ये जो बाकी का मटेरियल है, अब ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पूड़ी हमने तैयार की है बिल्कुल एक शेप में आ गई है। इसी तरह से हम बाकी की भी पूड़ियाँ तैयार करेंगे। ये दूसरी पूड़ी भी जो काट के हमने रखे थे, वो भी इस तरह से एकदम आसानी से तैयार हो गई है। सारी पूड़ियाँ हम इसी तरह से तैयार करेंगे। और ये जो बाकी का जो स्क्रैप है, इसको भी हम साइड में आटे के इसमें मिक्स कर लेंगे और पूड़ियाँ बनाते जाएंगे। अब ये देखिए, बारी बारी से मैंने इतनी पूड़ियाँ तैयार कर ली हूँ और ये सारी पूड़ियाँ हमारी तैयार हो गई है। इसे हमें 1 से 2 घंटे तक के इसी तरह से सुखा करके रखना है। जब सुखा करके रखेंगे तो ये जो थाली है इस पर ये एकदम आसानी से इस तरह से निकल जाएंगी। थाली को मैंने पहले थोड़ा सा ग्रीसिंग करके रखी थी, जिससे इसमें ये चिपके ना। अब 2 घंटे बाद ये देखिए, ये अच्छी से अलग हो गई है थाली से। अब इसको हम इस तरह से छेद करेंगे। छेद इसलिए कर रहे हैं कि ये फूले ना। अगर हम छेद नहीं करेंगे तो ये फूल जाएंगी और हमें इसकी पापड़ी तैयार करनी है, इसीलिए हम इसमें बारीक बारीक छेद कर रहे हैं। अब एक कढ़ाई में हम अच्छा तेल गरम करेंगे। इसमें मैंने 2-3 पूड़ियाँ पहले ही तल ली थी, इसीलिए इसमें आपको ये तिल्ली दिखाई दे रही है। अब ये बारी बारी से हम ये सारी जो पापड़ी है इसको इसमें डालते जाएंगे।
ख्याल रखिए आँच को एकदम मध्यम रखना है, तेज़ आँच में बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो ऊपर से ये कच्चे पक तो जाएंगे, अंदर से पूरी कच्ची रह जाएंगी। मध्यम मध्यम आँच में हमें इस तरह इसको घुमाते जाना है और पकाते जाना है जब तक कि अच्छी लाल ना हो जाए। अब ये देखिए इस तरह से बस पलटते जाइए और पकाते जाइए। आँच को मध्यम रखिए जब तक कि ये अच्छी कुरकुरी ना हो जाए। अब ये देखिए ऊपर अपने आप तैरने लगती है जब ये थोड़ी कुरकुरी हो जाती है। अब ये देखिए अच्छी रेडी सी टेस्टी सी हमारी पापड़ी तैयार हो गई है। इसको इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी की भी पापड़ी को साइड से ये जो तेल है उसको अलग कर लेंगे और फिर प्लेट में हम निकाल लेंगे। बारी बारी से सारी पापड़ी को हमें इसी तरह तैयार करना है। एक्स्ट्रा तेल को साइड से निकाल लेना है और फिर एक प्लेट में निकालते जाना है। इसको हवा में रखना है हमें तैयार करके, ताकि ये अच्छी खुश्क हो जाए। 1 से 1.5 घंटे इसको हम इस तरह से हवा में रखेंगे और फिर बाद में ये सर्व करने के लिए तैयार हो जाएंगी। एकदम खुश्क करारी गुड़ पापड़ी जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। इस दिवाली तैयार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।